हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ 5 दिया गया है, जिसका नाम है व्याकरण परिवार। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा, जिसकी लेखिका है डॉक्टर प्रेम भारती। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास के उत्तर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से कक्षा 6 की सभी बुक के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जहां से आप जो है इसी तरीके से सभी पाठों के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है बच्चों, जो आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा कि किस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सारी चीजें हिंदी में होती है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न जितने भी आपको दिए गए हैं, सभी के एक एक से उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर आपके विस्मयादि बोधक सब में जो है एक एक का रोल प्ले किया हुआ है। संज्ञानंद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है बच्चों। पूरे प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देखने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए इस प्रकार से आपका ये पाठ है, और यहाँ से आपका देखिए पाठ जो है खत्म हो जाता है, और यहाँ से आपके जो शब्दार्थ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको शब्दार्थ नोट करना है। चलिए देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए सभागृह, तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों आपका सभा कक्ष। फिर है रंगमंच, तो नाटक तथा सांस्कृतिक कला प्रदर्शन का स्थल को क्या कहा जाता है, रंगमंच कहा जाता है। दिलचस्प तो क्या हो जाएगा, रोचक। सन्नाटा का अर्थ हो जाएगा बच्चों नीरवता, वह अवस्था जिसमें कहीं कुछ ध्वनि ना हो उसे सन्नाटा कहा जाता है। नियंत्रण का अर्थ क्या हो जाएगा, अंकुश या रोक। लुप्त का अर्थ क्या हो जाएगा, छिपा हुआ। खानदान का अर्थ क्या हो जाएगा, कुल या घराना। विख्यात का अर्थ हो जाएगा बच्चों प्रसिद्ध। और दीर्घायु का अर्थ हो जाएगा लंबी आयु या अधिक आयु। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको शब्दार्थ नोट करना है, उनके अर्थ आपको नोट करना है, ताकि इस पाठ का सॉल्यूशन आप अच्छे से कर पाए, आपको शब्दों के अर्थ एटलीस्ट पता हो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए बच्चों, एक एक करके सभी के उत्तर हम करने वाले हैं। देखिए अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जितने भी सही विकल्प है इन दोनों के हम उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। पहला, विशेषण के बिना, क्रिया विशेषण के बिना, विस्मयादि बोधक के बिना, या फिर क्रिया देवी के बिना। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों चौथा वाला, क्रिया देवी के बिना ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको पहले वाले का उत्तर ये चौथा वाला लगा देना है। दूसरा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है। क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या फिर क्रिया। सही उत्तर होगा बच्चों उसका विशेषण। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर सही विकल्प में उत्तर लिखना है। चलिए इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं 4, इनके उत्तर चलिए हम देख लेते हैं। पहला, अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा खालिस्तान कर रहे हैं, तो बच्चों आघात आ जाएगा। दूसरा, महान, महांतर और महानतम शब्द खालिस्तान की अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की अवस्थाएं हैं। गह की क्रिया विशेषण की मां का नाम खालिस्तान है, तो क्रिया देवी है। इसके बाद देखिए आपके सामने चौथा है कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं, तो बच्चों संबंध बोधक कहलाते हैं। ये आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपको पहले खालिस्तान में आघात, दूसरे में विशेषण, तीसरे में क्रिया देवी और चौथे में संबंध बोधक लिख देना है। यह इसका उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपको प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों आपका। यहाँ से एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए आपको बोला गया है। 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, जिसमें पहला प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं। इसका उत्तर आपको बताना है एक या दो वाक्य में। तो बच्चों उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये आपकी पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो रोकिए
और पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सुंदर और स्पष्ट राइटिंग के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। दूसरा, सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। अगर वीडियो स्पीड में लग रही है तो वीडियो रोक रोक कर आपको उत्तर लिखते जाना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपके सामने की समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है। उत्तर हो जाएगा बच्चों समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोकिए और पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आगे आपको चौथा प्रश्न आपके सामने है कि 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 3 से 5 वाक्यों में आपको उत्तर देना है। कैसे लिखना है चलिए हम देख लेते हैं। क है कि संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से हैं। आपको बताना है संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चों के नाम और 2 नौकर कौन है। उत्तर हो जाएगा बच्चों की संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्र का नाम है सर्वनाम है, उनकी 2 बेटियों का नाम है विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर भी है जिनके नाम है संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है। व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है आपको बताना है। उत्तर है बच्चों कि व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं उनके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला सामान्य अवस्था, दूसरा तुलनात्मक अवस्था और तीसरा है उत्तम अवस्था, जैसे विशाल, विशालतर और विशालतम। इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर नोट करना है, इसका ये सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए तीसरा प्रश्न है ग कि हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ था उसकी कहानी हमको लिखना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृत और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इस प्रकार से ग वाले उत्तर को आपको नोट कर लेना है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो को रोककर उत्तर नोट करना है। घ है कि आपके सामने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों क्रिया विशेषण करके लिखना है। वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। और फिर संबंध बोधक में आपको लिखना है किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में आपको अंतर लिख देना है, इसका ये उत्तर है। वीडियो रुकिए और उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है बच्चों की सोचिए और बताइए। क है कि क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया उसमें प्रयुक्त विशेषण अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों में अंतर है। ऐसे आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिख देना है, इसका सही उत्तर है बच्चों। वीडियो रोककर आप उत्तर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा, संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दे तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। उत्तर होगा आपको लिखना है कि संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारण वैसा नहीं होता तो हम स्वयं संकट या मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। साहसपूर्वक आने वाले संकट की घड़ी में
धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। ये आपकी ख का उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ग है कि विस्मयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भाव को प्रकट करते हैं, किन किन भाव को प्रकट करते हैं। उत्तर हो जाएगा बच्चों को विस्मयादि बोधक शब्द हमारे मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंबा आदि भाव को प्रकट करता है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, पांचवे वाले का, इसको भी नोट करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से छठवां प्रश्न है बच्चों की, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। अनुमान और कल्पना के आधार पर आपको उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने, क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं, यह आपको बताना है। उत्तर होगा बच्चों, हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी तो कर सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, इसको नोट करना है। इसके बाद देखिए दूसरा है, यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा। अगर किसी भाषा में क्रिया का प्रयोग ना हो तो क्या होगा। उत्तर हो जाएगा, भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ये आपको ख वाले प्रश्न का उत्तर नोट करना है। तीसरा प्रश्न बच्चों की, यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग ना होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर हो जाएगा, सर्वनाम के प्रयोग के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त ही हो जाती है और संज्ञाओं के प्रयोग बार बार करने पड़ते हैं, जिससे भाषा को बोलने, पढ़ने अथवा लिखने के प्रति अरुचि बनी रहती है। इस प्रकार से ग वाले प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों। इसके आगे बच्चों यहाँ से आपका भाषा की बात शुरू हो जाता है, जिसमें पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे आपको दिए गए, सन्नाटा पसरना, गप्पे लड़ाना, आदत में शुमार होना, हाथ बटाना। ये चार आपको मुहावरे दिए गए हैं, तो इनको वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहला का देखिए, सन्नाटा पसरना। इसमें लिखना है आपको, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैच होने के कारण लोग घरों से नहीं निकले, अतः सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस प्रकार से। दूसरा है गप्पे लड़ाना। इसमें आपको लिखना है, पुस्तकालय में बैठे छात्र छात्राएं आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं। ये आपके दूसरे का हो जाएगा। तीसरा, आदत में शुमार होना, अर्थात बात बात में झूठ बोलना तुम्हारी आदत में शुमार है। तो ऐसे आपको तीसरे का लिखना है। चौथा हो जाएगा कि हाथ बटाना, अर्थात घर के सदस्य घरेलू कामकाज में हाथ बटाते ही हैं। इस प्रकार से आपको चारों का वाक्य प्रयोग आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो रुककर पूरा उत्तर आपको लिख लेना है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ से है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे बने घड़े में लिखे शब्दों से चुनकर लिखिए। शब्द है कि शुद्ध, मित्र, प्रशंसा, हर्ष, नीरस, शक्ति, आशा। तो एक घड़े में जो है इनके विलोम शब्द आपके दिए गए हैं बच्चों, तो इसको आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर उत्तर है। यहाँ पर सभी शब्दों के विलोम शब्द आपके सामने, सुता का, मित्र का, प्रशंसा, हर्ष, नीरस, शक्ति, आशा, सभी के विलोम शब्द आपको दिए गए हैं। वीडियो रोककर आप पूरा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो रोककर आपको नोट कर लेना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 3 में बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द वर्ण पहली से छांटकर लिखिए। घर, पुत्र, पुत्री, हाथ, मित्र। आपको यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, इनके आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द बच्चों छांटना है और आपको लिखना है। तो देखिए घर का देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ग्रह आपका हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदन हो जाएगा और भवन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपका उत्तर है। यहाँ पर आपके पर्यायवाची शब्द आपको दिख रहे हैं, जिसमें घर का आपका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द ग्रह, सदन, भवन। पुत्र का हो जाएगा बेटा, शुत, तनय। पुत्री का हो जाएगा शुता, बेटी, तनया। हाथ का आपका हो जाएगा कर, हस्त, बाहु। मित्र में आपको लिख लेना है सखा, साथी और दोस्त। इस प्रकार से वीडियो रोककर आपको पूरा उत्तर आपको नोट कर लेना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें आपको क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथन किसके हैं, उसके विषय में एक एक वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पर दिया गया है कथन, और वो पूछा गया है कि किसके कथन है, उसके बारे में आपको एक एक वाक्य लिखना है।
जैसे पहला, मैं सर्वनाम की बहन हूं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि सर्वनाम की बड़ी बहन विशेषण है। यह कथन विशेषण का है। विशेषण का काम किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या उसके गुण बताना है। तो वीडियो रोककर आपको उत्तर नोट करना है पहले का। दूसरा देखिए आपके सामने है, मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा यह कथन क्रिया विशेषण का है, जो क्रिया देवी की दूसरी पुत्री है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। यह विशेषण और स्वयं अपनी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है। ऐसे आपको दूसरे में लिखना है वाक्य में। इसके बाद तीसरा है कि बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण पड़ोसी करे। तो ये क्या हो जाएगा? उसमें उत्तर लिखना है कि यह वाक्य संज्ञानंद का है। इसके विषय में संज्ञानंद का कहना है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द संस्कृत का नहीं है, यह फारसी का है। फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए इस देश की भाषा को हिंदी कहकर पहचान दी गई है। इस प्रकार से तीसरे वाक्य का आपको लिख लेना है उत्तर। चलिए चौथा वाक्य आपके सामने है कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं ना, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त कथन सर्वनाम का है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले करते हैं। ऐसे आपको लिखना है चौथे में। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोककर नोट कर लेना है। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों आपका कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वाक्यांश आपको दिए गए हैं, इनके लिए एक शब्द आपको लिखना है। वह क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो तो अकर्मक कहलाती है, आपको याद रखना है। दूसरा, वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है वह सकर्मक कहलाती है, सकर्मक लिख लेना है। तीसरा, वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी कहा जाता है। विकारी आपको लिखना है इसका उत्तर। गह है कि वे शब्द जिनके रूप सदैव एक जैसे रहते हैं, ये अविकारी हो जाएगा। अगला है कि कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला काल, तो भूतकाल हो जाएगा। इस प्रकार से अकर्मक, सकर्मक, विकारी, अविकारी, भूतकाल आपको लिख लेना है 5वें प्रश्न में। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है और आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपका बच्चों यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा एवं उसके भेदों के नाम छांटकर तालिका में लिखिए। क्या है, आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपका कौन कौन सी संज्ञा है, उसके भेदों के नाम आपको तालिका में छांटकर लिखना है। आपको वाक्य बच्चों आपके सामने दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, इसमें संज्ञा और इसमें भेद आपको लिखना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर वाक्य है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाक्य आपको दिए गए हैं। इसमें संज्ञा और भेद आपको लिखना है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? तो देखिए पहले का देखिए, सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। आपको यहाँ पर पहला दिया गया है, तो इसमें कैसा लिखना है आपको? उत्तर हो जाएगा देखिए यहाँ पर क, यहाँ पर प्राणियों में जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, वाणी में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, वरदान में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और मानव में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा वाक्य आपके सामने कि मानव अपने सत्कर्मों से स्वर्ग को भी पृथ्वी पर उतार सकता है। तो इस वाक्य में देखिए मानव में जातिवाचक संज्ञा होगी, सत्कर्मों में भाववाचक संज्ञा होगी, स्वर्ग में भाववाचक संज्ञा होगी, साथ ही पृथ्वी में जातिवाचक संज्ञा होगी। ये आपको नोट करना है। अगला है कि सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। तो इसमें प्रेम में जो बच्चों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें उत्तर, और व्यवहार में भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका आगे हम देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। इसमें जो बच्चों उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और बचपन में भाववाचक संज्ञा, और बुद्धि में भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है आपका सबके जीवन में बुढ़ापा आता ही है, ये वाक्य आपको दिया गया है। तो इसमें जीवन में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये आपको लिख देना है। अगला वाक्य आपके सामने, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा में बच्चों यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और हिमालय में व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, ये आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी लड़के में, और यह पुस्तक पुरानी है, तो इसमें पुस्तक में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
तो वीडियो रोकिए और पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, वीडियो को रोकना है और उत्तर आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर नोट किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही में सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।